अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। जनाब यहाँ पर नया दिन शुरू हो गया है और नए दिन के साथ मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक नई रेसिपी के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। आज के व्लॉग में ना मैं आपको एक तो सेवइयों की रेसिपी बताऊंगी, बहुत मजे की रेसिपी है, ईद के लिए सेव कर लें। और दूसरा ना मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक DIY ट्रे, चीज़ें रखने के लिए, सॉसेज वगैरह रखने के लिए, कुछ भी टेबल डेकोर करने के लिए। एज़ यू नो कि रमज़ान आ रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना हम जो है ना कोई ज़ीरो बजट हैक से और घर में जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उनसे DIY करके कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बना लेते हैं, ताकि हमारा जो रमज़ान टेबल है वो अच्छा सा डेकोर हो जाए, डेकोरेट हो जाए और ना मज़ा आता है इस तरह के काम करने का। सो बस शुरू करते हैं आज का व्लॉग, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। रेसिपी से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने जी एक पैन लिया है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था, उसमें मैंने इलायचियाँ डाल दी थी, एक दो खोल के नहीं डाली, बंद करके डाली हैं, आप खोल के भी डाल सकते हैं। एक पैकेट मैंने यहाँ पर बारीक वाली सेवइयाँ ली हैं, उनको हाथ से हमने छोटा-छोटा कर लेना है और उसके बाद हमने जब हमारी जो इलायचियाँ कड़कड़ा जाएँगी, ऑयल के अंदर हमने जो है वो अपनी सेवइयाँ डाल देनी है। उनको थोड़ा-सा हमने भून लेना है 2-3 मिनट के लिए। चमचा जी कंटिन्यूअसली चलाना है हमने कि हमारी जो सेवइयाँ हैं वो नीचे ना लग जाएँ, ब्लैक ना हो जाएँ, काली ना हो जाएँ। ये ना हो कि रोस्ट करने चलें हम अपनी सेवइयों को और वो ब्लैक हो के जल जाएँ, ऐसा हमने नहीं करना है, नहीं तो सारा फ्लेवर ख़राब हो जाएगा सेवइयों को, सेवइयाँ ख़राब हो जाएँगी। सेवइयाँ जैसे ही भून जाएँगी उसके अंदर हमने 1 कप पानी डाल देना है। आँच थोड़ी-सी कम कर लीजिएगा क्योंकि एकदम से ये छींटे मारता है और जो है ना सारा पानी जल्दी-जल्दी इकट्ठा ही डाल दीजिएगा, तो रुक-रुक के ना डालिएगा। उसको जो है ना चम्मच चलाएँगे जल्दी-जल्दी और जो है ना उसके बाद हमने इसमें दूध डाल देना है, कम से कम 2 कप दूध डालेंगे और हल्की आँच पर इसको हम पकने देंगे। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर आधा कप चीनी ली है, इसको कैरेमलाइज़ होने के लिए मैंने हल्की आँच पर रख दिया एक पैन में। शुरू में चीनी जो है ना वो उसमें चम्मच इतना ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जैसे ही वो जो है ना मेल्ट होना शुरू होती है फिर हमें कंटिन्यूअसली चम्मच चलाना होता है ताकि हमारी जो चीनी है वो साथ ना चिपक जाए। आहिस्ता-आहिस्ता हमारी चीज़ जो है ना मेल्ट होगी और हमारा अच्छा सा जो है ना कैरेमल रेडी हो जाएगा। एक पैकेट के अंदर मैंने आधा कप यहाँ पर चीनी ली है, आप चाहें तो इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से ली है। ये जो चीनी है ये बहुत ज़्यादा मीठी नहीं है और फीकी भी नहीं है, लेकिन बहुत तेज़ मीठा नहीं है ये, ज़रा माइल्ड मीठा है और हम लोग इतना ही मीठा खाते हैं तो इसलिए मैंने फिर बहुत ज़्यादा मीठा नहीं लिया, आधा कप भी बहुत ज़्यादा थी, फिर भी मतलब इतनी कम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ही है। कैरेमल सेवइयों में डालकर हमने अच्छी तरह चम्मच चला लेना है और अच्छी तरह हमने सेवइयाँ जो है ना उनको पका लेना है। आँच अपनी आहिस्ता रखेंगे ताकि जो है ना दूध एकदम से जल ना जाए बहुत ज़्यादा, मतलब आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना अच्छी तरीके से सेवइयाँ बनती हैं, ज़्यादा मज़े की बनती हैं हल्की आँच पर। जब ये आपको लगे मुनासिब गाढ़ी हो गई हैं, फिर हमने इसके अंदर खोया डालना है। मैं यहाँ पर जो है ना अनस्वीटेंड खोया यूज़ कर रही हूँ, आप इसमें मीठा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें जो है ना फीका खोया यूज़ कर रही हूँ और ये कम से कम 1 कप है। फ्रेश खोया हम इसमें डालेंगे, चम्मच चलाएँगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे अपनी सेवइयों को और उसके बाद ना हार्डली 1 मिनट ही हमने पकाना है, ज़्यादा देर नहीं पकाएँगे। अच्छी तरह बस खोया मेल्ट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। 1 मिनट में नहीं तो फिर चलो 1 मिनट और पका लेंगे। इस वक़्त जो है ना कंसिस्टेंसी बड़ी अच्छी हुई हुई है सेवइयों की। तो सेवइयों को जो है ना अगर हम और पकाएँगे तो वो बिल्कुल ड्राई ना हो जाएँ, इसलिए हमने ध्यान रखना है इस बात का। बिल्कुल जो है ना सूखी सेवइयाँ नहीं बना रहे हम, इसमें हल्का-हल्का सा दूध होगा, गाढ़ा-गाढ़ा सा दूध बना होगा ना जो रबड़ी की तरह हो गया होगा, ये हमें चाहिए इसके अंदर। बस सेवइयों के अंदर हमारा खोया मिक्स हो जाएगा तो हमारी सेवइयाँ रेडी हैं, इनको हम निकालेंगे और डिश आउट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने छोटे साइज़ की ये मटकियाँ टाइप की चीज़ ली है मट्टी के, आप चाहें तो जिसमें मर्ज़ी इसको डालकर सर्व कर सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ, ये बेसिकली हैं कैरेमलाइज़्ड खोया मटका सेवइयाँ और ये बहुत मज़े की बनती हैं। इनको जो है ना आप भी बनाएँ, ट्राई करें और मुझे बताएँ कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये बहुत आसान सी रेसिपी है, सिर्फ जो है ना चीनी को कैरेमलाइज़ करने से और खोया ऐड करने से इसका पूरा का पूरा टेस्ट जो है ना चेंज हो गया, फ्लेवर चेंज हो गया है। ज़्यादा मेहनत कुछ भी नहीं है इसके अंदर, लेकिन नॉर्मल सेवइयों से इसका जो टेस्ट है वो 100 टाइम्स बेटर हो गया है और बहुत मज़े का हो गया है। बस सेवइयाँ निकाल लेंगे और इसको अपने हिसाब से हमने गार्निश कर लेना है। मैं इसमें कुछ भी डाल नहीं रही हूँ, आपको पता है हम लोग नहीं खाते, हमें सिंपल पसंद है, इसलिए मैं कोई भी गार्निशिंग नहीं कर रही हूँ इसके ऊपर पिस्ता बादाम टाइप की चीज़ों की। आप लोग डालें जो-जो चीज़ें आपको पसंद है इसके ऊपर। मेरे जो 4 पॉट्स थे उसके अंदर तो आगे जो बाकी बच गई थी वो मैंने फिर एक प्लेट में निकाल ली है और इसको हम ठंडा होने रख देंगे। अगर आपको रखनी है, नहीं तो हल्का-सा जो है ना ठंडा करेंगे, बस इसको नीम गरम खाएँ और ये नीम गरम ही बहुत मज़े की लगती हैं। फ्रिज में ठंडा करेंगे तो भी मज़े की लगेगी, लेकिन असल टेस्ट इसका जो है ना वो ये नीम गरम सा है, उसमें ये बहुत मज़े की लगेंगी। और हमारे घर में तो ये नीम गरम ही फ़ौरन ख़त्म हो जाती हैं और बल्कि हो गई थी और उसके बाद जो है ना मुझे हो रहा था कि 1 पैकेट से इतनी थोड़ी सेवइयाँ बनी हैं। हालाँकि पहले जो है ना लग रहा होता है कि शायद ज़्यादा बनेंगी, इतना ज़्यादा बड़ा पैकेट है, लेकिन जो है ना ये बिल्कुल फ़ौरन ख़त्म हो जाती हैं। तो लगता है कि 2 पैकेट की बनानी चाहिए थी, 1 तो बिल्कुल थोड़ा हो गया है। तो बस जी आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएँ आपको कैसी लगी और इसको ईद के लिए सेव कर लें और ईद पर बनाएँ और खाएँ और मुझे बताएँ कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसके बाद चलते हैं हम अपनी अगली चीज़ की तरफ।
सेवइयाँ बनाने के दौरान ही ना मेरे ज़हन में आइडिया चल रहा था कि मैं जो हूँ ना कुछ चीज़ बनाऊँगी, डीआईवाई करने का मेरा दिल कर रहा था और बस अचानक मेरे ज़हन में आया कि 1-2 चीज़ें पड़ी हुई हैं मेरे पास और बस उनको मैं यूज़ करती हूँ और एक ट्रे बना लेती हूँ। मैं देख रही थी हर जगह जो है ना रमज़ान डेकोर चल रहा था, रमज़ान प्रिपरेशंस चल रही हैं, तो किचन की प्रिपरेशन की वीलॉग्स भी आगे आएँगे, लेकिन मेरा दिल कर रहा था रमज़ान का टेबल जो है ना अच्छा-सा कोई छोटा-सा बना लेते हैं। उसके ऊपर कोई छोटी-मोटी सेटिंग कर लेते हैं अपनी ट्रेज़ में चीज़ें लगाकर। वैसे यूजुअली इसमें इतना कुछ नहीं होता मेरे टेबल पर। यहाँ पर हम सहरी इफ्तारी करते हैं, बस मैंने वहाँ पर ना एक ट्रे रखा होता है जिसके अंदर मैंने सारी सॉसेज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें, कोई चटनी, अचार वगैरह जो कि बाहर रह सकते हैं, वो सब रखे होते हैं ताकि मुझे बारी-बारी ना किचन से अंदर बाहर लाना ना पड़े और सारा वक़्त वो टेबल पर पड़ी रहती हैं। और उनको जो है ना मैं सेट करती रहती हूँ क्लीन करके और इस तरह ताकि इजीली जो है ना एक्सेसिबल हों। तो इस काम के लिए मेरा घर का ट्रे ही होता है जो कि मैंने रखा होता है, फिर बाद में मुझे बारी-बारी वो ट्रे चाहिए होता है। बड़ा ना वो सही में जो है ना मीडियम साइज़ ट्रे है, वो बड़ा परफेक्ट ट्रे होता है, तो मुझे ना बारी-बारी हो रहा होता है यार ये ट्रे मैंने क्यों रख दिया वहाँ पे, मुझे जो है ना खाली ऐसे ही रखने का भी दिल नहीं करता होता है कि जो है ना ट्रे में ही रखी जाएँ चीज़ें सारी। तो बस इसी बात को ज़हन में रखते हुए मेरे ज़हन में आइडिया आया कि मुझे ना एक ट्रे बना लेना चाहिए जिसमें मैं अपनी जो है ना सारी सॉसेज़ वगैरह रखूँगी और उसी बात की वजह से फिर मेरे ज़हन में आया कि ट्रे के अंदर कुछ कैंडल्स रख लेंगे, कोई लाइटिंग छोटी फेरी लाइट्स और पता नहीं कुछ इस तरह की डेकोरेशन आइटम्स और ना अच्छा-सा ट्रे बना लेंगे एक और हम ना टेबल पे रखेंगे, हमारा टेबल जो है ना अच्छा-सा लग जाएगा फिर। तो बस मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, मेरे पास ये फ्रूट क्रेट की बेस एक पड़ी हुई थी, ये बड़ी अच्छी साइज़ की लग रही थी मुझे। तो ये फिर ले आई मैं यहाँ पर और फिर इसके अंदर जो है ना मुझे कुछ रखने के लिए चाहिए था गत्ता वगैरह क्योंकि इसके नीचे ज़रा स्पेस थी, उसकी वजह से ना मुझे इसको कोई अच्छी-सी बेस बनाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था गत्ता वगैरह। तो उसी के लिए ना पहले फिर मैं ना ये केक का एक बॉक्स ले आई थी, इसका बड़ा ना अच्छा गत्ता था इसका, ज़रा नरम वाला नहीं था, बड़ा अच्छा स्टर्डी सा था। मैंने कहा चलो ये बिछाती हूँ, उसको मैंने कट किया लेकिन फिर वो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा इसको तो कवर करने के लिए मुझ पे कुछ और भी चाहिए होगा, तो वैसे भी ये ज़रा ना बराबर नहीं आ रहा था। फिर मैं यहाँ पर जो है ना ये जो आम हमारे गत्ते के कार्टन होते हैं ना दूध वगैरह के या किसी भी चीज़ के, उसका एक ये बड़ा सही सा पीस था एक, वो फिर मैंने साइड पे उसको फिट किया मैंने और फिर साइड पे मैंने उसके छोटे पीसेस से उसको ज़रा उसकी बेस को फिट कर लिया और मेरी अच्छी सी बेस यहाँ पर सेट हो गई थी। इसके बाद साइड्स को कवर करने के लिए मैंने जी टेप ले ली, मेरे पास ये बड़ी वाली अच्छी वाली मोटी वाली टेप थी, ये वाली टेप मैंने यूज़ की और सबसे ज़्यादा मज़े की बात ये हो गई कि जी 2 साइड अभी तक सही से कवर भी नहीं हुई थी और मोए-मोए हो गया, मेरी टेप ही खत्म हो गई। खैर फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, मैंने उनसे कहा जी ग्रीन कलर की टेप ले आएँ। तब तक मैं बाकी चीज़ें कर लेती हूँ अपने इस ट्रे की और ना इसकी नीचे से भी जो है ना इसको मतलब कोई तो पेपर लगाना था इसके अंदर। अच्छा मुझे कोई ख़ास डीआईवाई का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। शौक मुझे बहुत है, इस तरह की चीज़ें मैं बनाती बहुत हूँ लेकिन वो इतनी अच्छी बनती है ये इसका जो है ना कोई ज़रूरी नहीं है ये वाली चीज़। तो बस जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हों जिस तरह भी हो ना मैं सब बस कर लेती हूँ और गुज़ारे का मेरा काम हो जाता है। तो बस इसी तरह मैंने टेपें-शेपें लगा के नीचे से भी जो है ना अच्छा-सा गत्ता कर दिया था। मैंने कहा नज़र तो आना नहीं, नीचे से ऊपर वाला पीस जो है ना हमारा एरिया नज़र आएगा, उसको अच्छा-सा डेकोरेट करते हैं बस। ख़ैर मेरे हस्बैंड ने फिर कलर पूछा था किस कलर का टेप चाहिए, उनको मैंने बता दी थी जी ग्रीन कलर है, डार्क ग्रीन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ग्रीन कलर आया वो और कलर था, हमारे पास जो टेप थी वो और कलर की थी। सो एक्चुअली दुकानदार का ग्रीन कलर जो है ना वो हमारे ग्रीन कलर से मैच नहीं कर रहा था। लेकिन ख़ैर मैंने शुक्र किया कि जी ये मेरे सूट के साथ की लेस नहीं थी जो कि गड़बड़ हो गई है, ये आम सा जो है ना हमारा डीआईवाई प्रोजेक्ट की टेप थी और इसका जो है ना कलर का ऊपर-नीचे होना कोई इतनी ख़ास बात नहीं थी। बस फिर मैंने इसी टेप को जो है ना चारों तरफ लगा दिया था अच्छी तरह, पुरानी जो टेप लगी हुई थी उसको मैंने उतारा नहीं था, उसी के ऊपर ही ना मैंने इसको अच्छी तरह फिक्स कर दिया था। इसकी जो है ना स्टिकिंग बड़ी अच्छी थी, ज़बरदस्त किस्म की, इसका जो है ना वो मतलब मोटी भी थी ये फैब्रिक, जो भी मतलब इस टेक्सचर था मटीरियल इसका, आई मीन टू से वो बहुत अच्छा था इसका। सो मेरा ये ना अंदर बाहर से बड़ा अच्छा इससे काम हो गया था। यहाँ पर जी मैंने अच्छी तरह टेप लगा ली है ऊपर नीचे अंदर बाहर जहाँ पर मुझे ज़रूरत थी, कॉर्नर्स पर भी हर जगह पर, और ये ना अच्छी सी मेरी ट्रे की बेस रेडी हो गई है और अब ये बड़ी अच्छी जो है ना हो गई है स्टर्डी सी, यानी कि बिल्कुल भी कोई ना वो नहीं लग रही कि हल्की सी चीज़ है। अच्छी खासा ये ट्रे बन गया जो कि अच्छा खासा वज़न भी ना आपका उठा सकता है। तो इसके बाद ना मैंने फिर जो अंदर गत्ता था जो फिक्स किया हुआ था उसके ऊपर भी ये दूसरी वाली टेप्स उतार के ग्रीन वाली टेप ही लगा के उसको फिक्स कर दिया ताकि वो भी अपनी जगह से हिले ना और अंदर जो है ना उसकी बेस भी स्ट्रॉन्ग रहे। इसके बाद जो है ना इसको डेकोरेशन की बारी आ जाती है, इसकी डेकोरेशन की, और ना मुझे समझ नहीं आ रही थी इसके अंदर क्या लगाऊँ, मेरे पास कुछ भी नहीं था एज़ इन कोई फैंसी, मेरा दिल था कोई फैब्रिक लगाऊँ या कोई अच्छा सा मेरे पास प्रिंटेड कपड़ा होता, सॉरी पेपर होता, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था। बस बच्चों के बचे हुए ना स्कूल के प्रोजेक्ट के मेरे पास ग्लेज़ पेपर्स पड़े हुए थे और वो ना बड़े बोरिंग लग रहे थे। मैंने अपनी तरफ से निकाले तो वही थे कि लगाऊँगी वही, लेकिन वो बहुत फ़िज़ूल लग रहे थे, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। सो एक आखिरी ऑप्शन के तौर पर मेरे पास ये कुछ पीसेस पड़े हुए थे, कुछ सैंपल के पीसेस थे ये, वेलवेट के भी थे, इसमें दूसरे फैब्रिक भी था, लेकिन मैंने वेलवेट सेलेक्ट कर लिया। मैंने कहा इससे कुछ बनाती हूँ और ना मैक्सिमम जो मैं इसकी डेकोरेशन कर सकी थी या इसको मैं जो कर सकती थी वो यही था कि इन पीसेस को मैं कुछ इस तरह जोड़ दूँ
और उसके ऊपर ना बस इस तरह करके एक चीज़ बना दूँ। तो मुझे बस इसकी मैक्सिमम डेकोरेशन यही आई थी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आई थी। आप लोग बस देखें ये और मुझे बताएँ कि आप लोगों को ये कैसी लगी है? बहुत बुरी तो नहीं लग रही, देखने में बहुत फ़िज़ूल तो नहीं लग रहा। मेरे पास जो पीसेस थे, कुछ कलर्स थे, उनको मैंने जो है ना मिक्स एंड मैच करके आगे पीछे ऊपर नीचे करके देखा और फाइनली मैं इसी चीज़ पर पहुँची, ठीक है। इस तरह कुछ कलर की कॉम्बिनेशन कर लेती हूँ और बस। और क्योंकि मैं यहाँ पे बिल्कुल जो है ना ज़ीरो बजट बना रही थी, डीआईवाई चीज़ एक, तो मैंने कहा कुछ भी और मैंने नहीं इस पे स्पेंड करना या करना लगाना, जो मेरे पास चीज़ें अवेलेबल हैं बस सारी वही यूज़ करूँगी और जो भी बनता है एंड प्रोजेक्ट बस उसी को या फाइनल रिज़ल्ट जो भी होगा उस पे मैंने बस खुश हो जाना है कि यार ये बहुत अच्छा बनाया मैंने। और उसके बाद ना ऊपर से मैं इतनी ज़्यादा थक गई हुई थी यहाँ पे खड़े हो के ये बना रही थी मैं, क्योंकि देखने में तो ये वीडियो छोटी-सी है लेकिन इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और ये सारी मैंने एक ही गो में बनाई है। बस इसी तरह मैंने जो है ना सारे फैब्रिक जो था इसको इस एल्फ़ी के साथ जोड़ दिया था और बाद में जो है ना ये जो फैब्रिक के ऊपर फैब्रिक था, इस सेल्फ़ी की वज़ह से नहीं जुड़ रहा था, वो वहाँ से जल रहा था फैब्रिक जो है ना, फिर मैंने ये टेप यही ली थी, इसको फ़ोल्ड करके इस तरह लगाया था उसके एजेस पर, इसको प्रॉपर मैंने फ़िक्स कर दिया था और ये हमारा जी एंड रिज़ल्ट बन गया है। यहाँ पर फाइनल लुक है हमारी ट्रे की और अभी मैं आपको जो है ना इसके ऊपर चीज़ें भी रख के दिखाऊँगी कि मैंने क्या सोचा है कि मैंने सॉसेज़ वग़ैरह से मेरा क्या मुराद है कि मैंने क्या चीज़ें रखनी है रमज़ान से रिलेटेड इसके अंदर अपने टेबल पर और एंड पर मैं आपको ना जब अपना रमज़ान का सेटअप करूँगी इंशाल्लाह, अब रमज़ान शुरू होगा तो मैं आपको दिखाऊँगी अपने टेबल पर इसको सेट करके। तो बीच में मैंने कहा जी ले आती हूँ ये देसी माँ वाला काम, मैंने किया देसी लोगों वाला काम, मैंने कहा पेपर शीट ऊपर लगा देती हूँ कहीं मेरे फैब्रिक गंदा ना हो जाए, लेकिन मेरी बेटी कह रही है बहुत बुरा लगेगा, उसको उतार दें यहाँ से, ये क्या कर रही हैं आप? तो खैर फिर मैंने इसको डाल के साइड पे रखा, कहती है हम ध्यान रखें कि हमारी सॉसेस बिल्कुल लीक नहीं करेंगी। तो मैंने कहा बस ठीक है, ये प्रॉमिस करो मेरे से। और बस जनाब अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। और जनाब यहाँ पर जो है ना मेरा वीडियो एंड हो रही है, मिलूंगी मैं आपसे कल अब एक नई रेसिपी के साथ और एक नए वीलॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और ये देख लें जी यहाँ पर हमने सॉसेस सारी रखनी है, जो अवेलेबल इस वक्त मेरे पास सामने पड़ी थी वो मैंने कुछ थोड़ी बहुत निकाल के रखी है कि इस तरह हमने रखनी है। ये साइड पर अगर मेरा दिल करेगा तो कुछ चीज़ें रख लेंगे, लेकिन इस तरह हमारा अच्छा सा ये टेबल सेट हो जाएगा। सो अल्लाह हाफिज़ और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा ये क्रेट से ट्रे बनाने का आइडिया।